हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस विद अनिल। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एचपी टीजीटी एग्ज़ाम 2025। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 3। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्यों में कौन थे? हु वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ पूना सार्वजनिक सभा? तो फाउंडिंग मेंबर में शामिल थे एम जी रनाडे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, एम जी रनाडे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 29 मार्च 1857 को अपने अधिकारियों पर गोली किसके द्वारा चला दी गई थी? ऑन 29 मार्च 1857 यूरोपियन ऑफिसर ओपन फायर बाई, किसके द्वारा ये गोली चला दी गई थी? तो ये गोली चलाई गई थी मंगल पांडे के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्वदेशी आंदोलन की प्रक्रिया के रूप में शुरू हुआ था। द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट एज द रिएक्शन, यानी कि किसकी प्रतिक्रिया के रूप में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था? रिएक्शन के। तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के अगेंस्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो जितने भी क्वेश्चन इस पीडीएफ में लिए गए हैं सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं या किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये DSSB के लिए आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मैक्सिमम DSSB TGT के आए हुए क्वेश्चन मैंने इस पीडीएफ में लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हो पाया था? तो हु वॉज नॉट एबल टू ज्वाइन द फाउंडिंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में कौन इनमें से शामिल नहीं हो पाया था 4 ऑप्शन में से? तो इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब प्रवेश किया था? इन विच ईयर द यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका एंटर इन वर्ल्ड वार सेकेंड? तो वर्ल्ड वार सेकेंड में कब यूएसए एंटर करता है? तो इसका राइट आंसर है 1941, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फासीवाद का उदय किस देश में हुआ था? फासिज्म एमर्ज्ड इन विच कंट्री? तो फासिज्म का एमर्ज कब होता है, कौन सी कंट्री में होता है? ये होता है इटली में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इटली। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व युद्ध प्रथम किस वर्ष शुरू हुआ था? द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वॉर स्टार्टेड इन विच ईयर? तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब स्टार्ट होती है? ये होती है 1914, यानी कि 1914 में ये स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1932 का समझौता, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच एक समझौता था कि 1932 में कौन सा पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में? एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा जो हमारा पैक्ट है उसको नाम से जाना जाता है? वो है पूना पैक्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आपने ध्यान रखना, पूना पैक्ट के नाम से इसको जाना जाता है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1927 के कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया था। रेजुलेशन बाइकॉटिंग द साइमन कमीशन वॉज पास्ड द 1927 कांग्रेस सेशन। तो कांग्रेस सेशन कौन सा था जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए पास किया था प्रस्ताव? अधिवेशन था वो मद्रास अधिवेशन था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आपने ध्यान रखना, मद्रास का अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार का प्रस्ताव किसने रखा था? हु प्रपोज द कम्युनल अवार्ड इन 1932? तो कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा लाए गए थे? ये लाए गए थे रैमसे मैकडॉनल्ड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आपने ध्यान रखना है, रैमसे मैकडॉनल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉलेट विरोधी सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? When did एंटी revolt सत्याग्रह बिगेन अंडर महात्मा गांधी लीडरशिप? तो महात्मा गांधी की लीडरशिप में एंटी रिवोल्ट सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1919, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह किस फसल की खेती से संबंधित था?
द चंपारण सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू द कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप। तो कौन सी क्रॉप्स थी जिसके विरोध में उगाए जाने पे चंपारण सत्याग्रह हुआ था? ए थी इंडिगो, नील की खेती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला लिया गया था? व्हेन वॉज झांसी अनेक्स बाय द ब्रिटिश एम्परर। तो ब्रिटिश एम्परर में यानी कि साम्राज्य में झांसी को 1854 में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, मिला दिया गया था। 1854 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्नाकुल प्रेस एक्ट में पारित किया गया था और इसे केवल भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के विरुद्ध निर्देशित किया गया था। तो बर्नाकुल प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था, इस क्वेश्चन में पूछा गया हमारे से। तो बर्नाकुल प्रेस एक्ट पारित होता है 1878, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1878 इसका राइट आंसर है, जिसका मेन उद्देश्य था कि भारतीय समाचार पत्रों का विरुद्ध यानी कि अगेंस्ट होके इनका विरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोहियों द्वारा अवध के राजा के रूप में किसे ताज पहनाया गया था? तो 1857 के जो विद्रोही थे उनके द्वारा, रेबल्स थे, उनके द्वारा किसे राजा का वहाँ पे अवध का राजा घोषित किया था? उनका नाम था बिरजिस कादरी। ऑप्शन नंबर कादरी होगा बेटा, यहाँ कादरी आपने ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बिरजिस कादरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इन विच ईयर डिड द वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्टेड। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट होती है बेटा 1939। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूसी सम्राटों को के रूप में जाना जाता था? रूसी एम्परर वॉज आल्सो नोन एज। तो रूसी जो सम्राट थे उनको क्या कहा जाता था, किसके रूप में जाना जाता था? इसका राइट आंसर होगा जार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जार के रूप में उनको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनी बेसेंट के होम रूल लीग का उद्घाटन कब हुआ था? व्हेन वॉज एनी बेसेंट्स होम रूल लीग लॉन्च। तो होम रूल लीग जो एनी बेसेंट ने कब इसको लॉन्च किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1916। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस स्वराजवादी थे? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कांग्रेस स्वराजिस्ट। तो कांग्रेस स्वराजिस्ट थे इनमें से, वो थे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में 1857 की विद्रोह के दौरान गांव-गांव संदेश पहुंचाने के किस खाद्य सामग्री का इस्तेमाल किया गया था? ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन इंडिया, विच फूड आइटम वॉज यूज टू कन्वे द मैसेज फ्रॉम विलेज टू विलेज। तो 1857 की क्रांति का विद्रोह का एक सिंबल के रूप में किसे यूज किया गया था? तो ए था बेटा चपाती को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि रोटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सब में देखो यहाँ पे साइमन लगा है लास्ट में, आपने करेक्ट आंसर लगाना है कि जो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे उनका नाम था जॉन साइमन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सर जॉन साइमन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में लिया गया था? तो पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कौन सा वो कांग्रेस का सेशन था जिसमें ये डिसीजन लिया कि अब हमें अचीव करनी है कंप्लीट इंडिपेंडेंस? तो इस ए सेशन था कराची अधिवेशन 1929। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 6 नवंबर 1924 को स्वराजवादियों द्वारा और नो चैलेंजर के बीच संघर्ष को किसने समाप्त किया था? हु एंडेड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्वराजिस्ट एंड द नो चैलेंजर्स ऑन नवंबर 6, 1924। तो इसका जो समझौता करवाया गया था ये महात्मा गांधी जी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
घटना वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इवेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कुछ आपको पेयर्स नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो पेयर सही है वो सही है बेटा, और जो गलत है उसको बताना है हमने। इसमें जो सही है हमारे बटलर कमीशन जो आया था 1929 में आया था, ये राइट है। और मुद्दीमैन समिति यानी कि मुद्दीमैन कमेटी बनी थी, वो बनी थी 1924 में, इसका राइट, ये भी राइट है। जो गलत है वो है साइमन कमीशन, साइमन कमीशन आता है 1927 में, इसका राइट आंसर है। जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूसी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ द रूसी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी इज हैपन, कब हुआ था? रूसी सोशलिस्ट जो डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी थी इसका गठन हुआ था 1898, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 1898। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम वैश्विक आर्थिक मंदी कब हुई थी? जो प्रथम जो वैश्विक आर्थिक मंदी हुई थी ये कब होती है? ये होती है 1870, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 1871, ऑप्शन नंबर डी सॉरी, इसका राइट आंसर है 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की सहायता की थी? तो चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी की सहायता किसके, जो कौन कौन से पर्सन थे उनके द्वारा की जाती है? ये की जाती है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो जे.बी. कृपलानी के द्वारा भी की जाती है, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा भी की जाती है, और जो बाबू ब्रिज किशोर प्रसाद हैं तो ये भी महात्मा गांधी की हेल्प करते हैं। तो ऑल ऑफ थ्री जो दिए गए हैं, ऑल ऑफ जो दिए गए हैं अब और सारे इसमें यानी कि 1 2 3 इसका राइट आंसर होगा। जो 1 2 3 है हमारा ए ऑप्शन में, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी 1977 में जनता पार्टी बनने वाली पार्टियों के समूह का हिस्सा नहीं है? तो कौन सी पार्टी थी जो जनता पार्टी के जब बनी थी तो उसका हिस्सा नहीं थी? तो ये थी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेटिक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये जनता पार्टी में शामिल नहीं थी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरा चौरी की घटना कब हुई थी? तो चौरा चौरी की घटना होती है 4 फरवरी 1922, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 4 फरवरी 1922 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में जमींदारी व्यवस्था के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द जमींदारी सिस्टम इन इंडिया? तो जमींदारी सिस्टम इन इंडिया के बारे में कौन सा इनमें से कथन सही है? तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो कथन नंबर 1 है कि जमींदारी उन्मूलन बिल 1949 में पेश किया गया था। तो 1949 में जो जमींदारी अबॉलिशन जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो बेटा राइट आंसर है, राइट है। इसे जवाहरलाल नेहरू एवं जी.डी. पंत के शक का सामना करना पड़ता है। तो ये रॉन्ग है, इसका रॉन्ग है। और इसका उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था को फिर से स्थापित करना, तो इसका उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था को अबॉलिश की हटाना था, ना कि स्थापित करना था, भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो नीचे देखते हैं कौन सा इसका राइट बनेगा। तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ओनली 1 इसका राइट आंसर है, सॉरी ओनली 1 इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी में है ओनली, केवल एक। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियो।